आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। आज की शाम में हम परमेश्वर से अपने मन की बातों को कहें, परमेश्वर से आप प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनकर आपके जीवनों में काम करे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके पेट में सूजन आ गई थी, जिस कारण उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। उन्होंने दवाइयां भी की, परंतु फिर भी दर्द बना रहता था, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर उन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदन हमारे प्रेयर सेंटर में भेजी और खुद हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि रोज़ सुबह शाम मैंने प्रार्थना किया और अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब मेरे पेट में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर अपनी बीमारियों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, समस्याओं के लिए लगातार प्रार्थना करें। प्रभु आपको भी हर एक बीमारी से छुटकारा देंगे और हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय 30 से 32 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जिस परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। आमीन। मेरे प्रियो, आज शाम में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। मेरे प्रियो, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, जिस दिन आपने अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मांगी, उसी दिन आप पवित्र आत्मा से भर गए और आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। परंतु जब कभी आप अपने मन में दूसरों के प्रति कड़वाहट रखते हैं, क्रोध रखते हैं, जलन की भावना रखते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, ये सब करने के कारण परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर वास करता है वो शोकित होता है। पवित्र आत्मा ऐसी बातों से शोकित होता है क्योंकि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, और जब कभी हम ऐसी बातों को अपने मन में रखते हैं तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। हो सकता है आपके जीवन में ऐसा हो जब आप अपने परिवार के प्रति अपने मन में कड़वाहट रखते हो, या फिर परिवार के किसी सदस्य के प्रति अपने मन में कड़वाहट रखते हो, या फिर अपने रिश्तेदारों में या फिर अपने दोस्तों में किसी के प्रति अपने मन में क्रोध, जलन, या फिर आप अपने जीवन में लोगों की निंदा करते हो। मेरे प्रियो, चाहे इनमें से कोई भी बात आपके अंदर क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि इन बातों के कारण परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज शाम में हमसे कहता है कि अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करो। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे अपराधों को क्षमा किया है, उसी प्रकार से हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। मेरे प्रियो, हम लोगों ने भी परमेश्वर की दृष्टि में बहुत सारे गुनाह किए हैं, परंतु परमेश्वर ने उन गुनाहों को मिटा डाला। जब हमने उससे माफी मांगी तो उसने हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया, और अब कभी भी परमेश्वर उन अपराधों को याद नहीं करता है। और परमेश्वर हमसे भी यही चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे भी यही चाहते हैं कि हम अपने भाइयों के अपराधों को क्षमा करें, अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने परिवार वालों के अपराधों को हम क्षमा करें। जो कुछ गलतियां उन्होंने हमारे विरोध में की हैं उनको हम माफ करें, और माफ करके हम अपने जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि जब हम उन्हें माफ कर देते हैं तभी हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। और यदि हम उन्हें माफ नहीं करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अपने मन से इन सब गलत बातों को आप बाहर निकाल दें और एक दूसरे को क्षमा करें, ताकि पवित्र आत्मा आपके द्वारा शोकित न हो, बल्कि तब पवित्र आत्मा आपके जीवन से खुश और प्रसन्न रहेंगे। जब आप एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करेंगे, अपने मन से दूसरों के प्रति जलन, द्वेष भाव, बैर भाव, कड़वा
कड़वाहट, क्रोध को जब आप दूर कर देंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपसे खुश रहेगा और प्रसन्न रहेगा। और जब परमेश्वर आपसे खुश रहेगा तो आपके जीवन में बहुतायत से आशीषें आएंगी, क्योंकि परमेश्वर जब आपसे खुश है तो हर एक उत्तम दान परमेश्वर की ओर से आता है। और जब परमेश्वर हमसे खुश है तो परमेश्वर अपने दान वरदानों को, अपनी आशीषों को फिर आपके जीवन में बहुतायत से देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन से इन बुरी बातों को आप दूर करें। दोस्तों, हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ के भाइयों ने उसे धोखा दिया, यूसुफ के भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, उसे बेच दिया, परंतु अंत में हम लोग देखते हैं यूसुफ ने अपने सारे भाइयों को माफ कर दिया। उसने उनके प्रति किसी भी प्रकार का क्रोध, जलन या फिर कड़वाहट नहीं रखी। उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया। उसी प्रकार से हम भी अपने भाइयों को माफ करें। हम लोग एसाव और याकूब के जीवन में भी देखते हैं, याकूब ने एसाव को धोखा दिया, परंतु अंत में हम लोग देखते हैं एसाव ने याकूब को माफ कर दिया। मेरे प्रियो, यही प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें और उन्होंने जो गलतियां हमारे विरोध में की हैं उनको हम भूल जाएं, उन्हें माफ कर दें और अपने अंदर से, अपने मन से वो कड़वाहट, जलन, क्रोध, वैर भाव, जो कुछ भी है, जो कुछ गलत बातें हैं, उन्हें हम दूर कर दें और उनके प्रति अपने मन में हम मेल मिलाप, प्रेम को रखें। जब आप इस प्रकार से अपने जीवन को जिएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन से खुश होंगे और आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के राजा प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप अगम्य ज्योति हैं पिता, एकमात्र अधिपति हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। तू ही आदर के योग्य है, तू ही महिमा के योग्य है। हालेलुया। सच में मेरे परमेश्वर, आप दया के धनी है पिता, आप करुणामय परमेश्वर है प्रभु जी, और विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। अपने हृदयों को खोलकर, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर, हृदय की गहराइयों से मेरे अब्बा हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी भाई बहन आज की शाम में मेरे पिता हमारे साथ शामिल है पिता और प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, लॉर्ड होने दे प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें ब्लेस करे पिता। लॉर्ड, आपकी पवित्र उपस्थिति प्रभु हम सब भाई बहनों के संग में होने पाए प्रभु। तेरा वचन कहता है जहाँ एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूँ प्रभु। धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, हमारे साथ में है, इन भाई बहनों के संग में, इनके परिवारों के संग में जो इस समय लौ लगाकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, इनके संग में आपकी उपस्थिति है पिता। लॉर्ड, आप इन्हें आशीषित करें, इनके घर घराने को, इनके बच्चों को, इनके परिवार में हर एक सदस्य को आप आशीषित करें पिता। धन्यवाद प्रभु, दिन भर में जाने अनजाने से प्रभु हमसे जो भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, आप हमारे गुनाहों को क्षमा करें पिता, हमें माफ करें पिता, और वो गलतियां जो हमने आज के दिन में की है प्रभु उसे हम अपने जीवनों में दोहराए ना पिता परमेश्वर। लॉर्ड, होने दे प्रभु, जब तेरे बेटे बेटियां प्रभु अपने अपराधों के लिए आपसे क्षमा मांग रहे प्रभु, काली घटाओं के समान आप इनके गुनाहों को मिटा डालें और आप इन्हें क्षमा करें परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है परमेश्वर। सच में मेरे पिता धन्य है प्रभु आप और आपका नाम प्रभु, क्योंकि आपने हम सबको हमारे नाम लेकर बुलाया है, अपनी निज प्रजा बनाया है प्रभु जी, हमें अपना राजदूत बनाया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धार करने वाले यीशु नासरी, आपकी महिमा हो। हालेलुया। सच में प्रभु तू धन्य है प्रभु, तेरा नाम परमेश्वर। हम सब मिलकर प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आप सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें, अपने जीवन में उन आशीषों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें जो आपके जीवन में है। प्रभु का धन्यवाद करें अपने प्राणों के लिए, अपने जीवनों के लिए, उस सामर्थ के लिए जो प्रभु ने आपको दी है। हालेलुया। सच में मेरे पिता परमेश्वर की प्रभु, जब आपके बेटे बेटी अपने जीवनों से प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु, आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु, आप इस धन्यवाद की भेंट को ग्रहण करें पिता। होने दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए पिता, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया पिता परमेश्वर। आप चाहते हैं प्रभु कि कोई भी गलत कार्य, कोई भी गलत भावना, कोई भी गलत बातें हमारे अंदर ना रहे, परंतु पिता क्योंकि हम सब पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु, और पवित्र आत्मा हम में होकर वास करता है
प्रभु। तो कोई भी कार्य हम अपने जीवनों से ऐसा ना करें प्रभु कि जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो पिता। मैं दुआ करती प्रभु आज आपके बेटे बेटियों के लिए पिता परमेश्वर, आज की शाम में परमेश्वर कोई भी ऐसा कार्य इनके जीवनों से ना हो प्रभु जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो पिता। मेरे प्रभु जी, आप चाहते हैं कि प्रभु हमारे अंदर बैर भावना ना हो पिता। यीशु मसीह, आप प्रभु अपने बेटे बेटियों के अंदर से हर एक बैर भाव को दूर करे पिता परमेश्वर, हर एक जलन को दूर करे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, किसी भी मनुष्य को देखकर, किसी को भी देखकर प्रभु यीशु ये जलन की भावना ना रखने पाए परमेश्वर, परंतु पिता इस बात को अपने आप से दूर करने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक कड़वाहट प्रभु इनके जीवनों से दूर हो जाए मसीह यीशु के नाम से प्रभु जी। प्रभु यदि किसी के प्रति इनके अंदर कड़वाहट है, अपने दोस्त, अपने परिवार, रिश्तेदारों के प्रति प्रभु, आज वो कड़वाहट यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु जी। और पिता आप इनके अंदर प्रभु अपनी मिठास को प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम को भर दीजिए, ताकि प्रभु हर एक से प्रभु ये प्रेम करे और किसी के भी प्रति प्रभु कड़वाहट को ना रखने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि प्रभु इनके अंदर कोई भी दोष भावना ना रहे प्रभु, ये किसी पर भी दोष ना लगाए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जब हम मनुष्य को तुच्छ जानते हैं प्रभु तो हम तुझे तुच्छ जानते हैं, हम तुझ पर दोष लगाते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि प्रभु ये भाई ये बहन प्रभु तेरे किसी भी लोगों पर प्रभु दोष न लगाने पाए परमेश्वर, किसी को भी तुच्छ न जानने पाए परमेश्वर, परंतु पिता हर एक को प्रभु यीशु मसीह ये प्रभु अच्छी दृष्टि से देखने पाए प्रभु, उनका सम्मान और आदर करने पाए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर गलत बातों को आप इनके जीवन से आज की शाम में दूर करें, इनके गुस्से को आप दूर करें, घमंड की भावना को दूर करें यीशु के नाम से। आप ना प्रभु अपने आत्मा के फलों को प्रभु आप इनके अंदर दे परमेश्वर, अपनी शांति को, अपने आनंद को, अपनी भलाई को, अपनी नम्रता को, संयम को, विश्वास को, धीरज को आप इनके अंदर दे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु ये आत्मा के फल है परमेश्वर। यही आत्मा के फल प्रभु तेरे बेटे बेटियों के अंदर रिवील होने पाए परमेश्वर। अपने आत्मिक वरदानों से प्रभु आप अपने बेटे बेटियों को भरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते लॉर्ड, आज की शाम में प्रार्थना करते प्रभु जी, प्रभु तेरे बेटे बेटियों के लिए जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, अपने कमेंट्स को प्रभु कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को भेज रहे हैं प्रभु, एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और कहती हूँ यीशु के नाम से प्रभु आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप इनकी सुधि लें, आप इनके जीवन में कार्य करें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो निरंतर प्रभु हमारे डेली लिसनर्स है प्रभु और हमारे साथ निरंतर प्रार्थनाओं में बने हैं, हम उनके लिए और उनके घर परिवार के हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि आप उन पर अपनी दया करुणा बनाए रखें, उनके जीवन में आप अपनी आशीषों को, अपनी बरकत को आप उनके जीवन में दे, सुख शांति को दे प्रभु, ताकि ये तुझ में और अधिक आय से बढ़ सके परमेश्वर। प्रार्थना करते हर एक उस निवेदन के लिए जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में हमें तेरे बेटे बेटियां देते हैं परमेश्वर। हम दुआ करते कि आप उनके जीवनों में भी कार्य करें, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे, आप उनकी संकट विपत्ति मुश्किलों को दूर करें परमेश्वर। प्रार्थना है आज की शाम में जो बीमार है पिता, जो अस्वस्थ है प्रभु यीशु मसीह, यदि आज आप बीमार हैं, यदि आपके घर परिवार में कोई बीमार है, आपका परिजन बीमार है, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, उस जन पर आप हाथ रखें, उनकी बीमारी के नाम लेकर डांटे और आज्ञा दें। हालेलुया। सच में मेरे प्रभु हम हर प्रकार की बीमारी को जो इनके शरीरों में पाई जाती है मसीह यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर अभी और इसी वक्त मसीह यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरे बेटे बेटी आज बीमारियों से छुटकारा पाए पिता, इसी समय परमेश्वर हर एक बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से, हर एक दर्द निकल जाओ यीशु के नाम से मेरे प्रभु जी, हर एक इन्फेक्शन, ट्यूमर, कैंसर, पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, स्टोन की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, पेट से रिलेटेड समस्या दूर हो जाए यीशु के नाम से, अस्थमा की बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से, HIV की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्हें प्रभु मिर्गी की बीमारी है यीशु के नाम से वो दूर हो जाए पिता, जिन्हें दौरे पड़ते यीशु के नाम से दौरे पड़ना बंद हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु शुगर, BP, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, आप अपने बेटे बेटियों को छू ले प्रभु। हम नहीं जानते कि अभी ये किस बीमारी और किस दर्द से
पीड़ित है, परंतु यीशु आप जानते हैं, आप इन्हें छू लें और चंगा करें। वो बीमारियां, वो दर्द इनके शरीरों से अभी और इसी वक्त चला जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद आपकी चंगाई के लिए पिता। आज की रात में प्रभु आप अपने बेटे बेटियों को मीठी और सुकून भरी नींद दे, वो निश्चिंत करके सोने पाए परमेश्वर। कोई भी दवाइयां प्रभु इन्हें नींद के लिए न खाने पाए, परंतु प्रभु जी तेरी ओर से जो नींद प्रदान होती है प्रभु, वो नींद प्रभु आप अपने बेटी बेटियों को दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और आपको देते हैं पिता। हर एक बुरे सपने से, नेगेटिव थॉट से आप इन्हें बचाएं। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।